स्वागत है आपका बीकानेर के सबसे वैभवशाली इलाके में। बीन घुमक्कड़ की घुमक्कड़ी का ठिकाना आज मशहूर और हेरिटेज 7 हवेलियों का समूह बना है, जिसे रामपुरिया हवेलियां कहा जाता है। पुराने बीकानेर के रामपुरिया हवेली को एक्सप्लोर करने में हमारी मदद की सुधा आचार्य जी ने, जो एक लेखक, प्रेजेंटर, सामाजिक कार्यकर्ता और वार्ड नंबर 2 से पार्षद भी हैं। उन्होंने रामपुरिया हवेली के चप्पे चप्पे की जानकारी बीन घुमक्कड़ को बेहद बारीकी से दी। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये सारा रामपुरिया हवेली की तरफ जाता है और ये कारीगरी आपको स्वयं बता रही है कि कितनी पुरानी है। ये नक्काशी और ये उस समय के जो चित्र, जो चेहरे हैं, वो बताते हैं कि ये ब्रिटिश काल में बनी गई है। जो थीम इनका है, जो झरोखे हैं, जो इनके मुकुट बने हुए हैं, वो स्वयं बता रहे हैं। और आप इस चीज़ को देखिए, ये देखिए, इसको फोकस करके आप देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह के उस समय ध्वज पे जो चिन्ह बनाए जाते थे, उनको भी नक्काशी के अंदर उतारा गया है। ये यहाँ से प्रारंभ है। आप आगे देखेंगे, आपको और भी महीन नक्काशीदार हवेलियाँ देखने को मिलेगी, जो वर्ल्ड वाइड हमारे भारत की इस संस्कृति को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वो है रामपुरियास की हवेली। आप सामने देखिए, थोड़ा बहुत सीन आप सामने देख सकते हैं। अभी हम उसी रास्ते से आगे निकलेंगे। पधारिए। इस इलाके में आगे पीछे, दाएं बाएं, हर जगह लाल रंग में रंगी हवेलियां दिखाई देती हैं। हालांकि बीकानेर में ऐसी ही बनी कुछ हवेलियों का नाता 15वीं और 17वीं शताब्दी से भी रहा है। इन हवेलियों में मुगल, ब्रिटिश और राजपूताना शैली की झलक नजर आती है। नक्काशीदार दरवाजे, ऊपर से झांकते झरोखे, खूबसूरत दीवारें कभी कभी यूरोपियन शैली का आभास कराती हैं। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ये हवेलियां हमें ये एहसास कराती है कि क्या हम भारत में रह रहे हैं या विदेशों में रह रहे हैं। ये देखिए, इनके झालरदार इनके कंगूरे और ये नक्काशी की इनकी जालियां, झरोखे। आप इन झरोखों को देखिए, और ये झालर वाली बालकनी के ऊपर निकली हुई एक शेड, जिसको कह सकते हैं, वो यहाँ लगाई गई है। आप यहाँ से व्यू लेंगे, मोस्टली आपको नेट पे यही सीन देखने को मिलते हैं। ये संपूर्ण रास्ता जो है हेरिटेज रूट के नाम से फेमस है, और बीकानेर में आने वाला सैलानी जूनागढ़, लालगढ़ पैलेस देखने के बाद में सबसे पहले यहीं पे आता है। यही चीज़ें वो देख करके आत्मविभोर हो जाता है। हवेलियों के वैभवशाली समूहों से गुजरते हुए कुछ ही देर में बीन घुमक्कड़ की टीम भंवर निवास में पहुंच गई। इस हवेली का इतिहास करीब 100 साल पुराना है, जो अब एक मशहूर होटल का रूप ले चुकी है। आज मैं हूं बीकानेर के विश्व प्रसिद्ध होटल भंवर निवास में, जिसका निर्माण कराया भंवर लाल जी रामपुरिया ने। इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है सन 1927 में। तो आप समझ सकते हैं कितने साल पहले ये बन के होटल तैयार हुआ। और आज जब आप यहाँ पर आएंगे और इस होटल को देखेंगे, आप अमेज्ड रह जाएंगे। इसकी कारीगरी, नक्काशी, इसकी पेंटिंग्स, जो हैंड पेंटिंग्स हैं, एक एक रूम पे, एक एक जगह पे, वो उसकी तुलना आप किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। कभी खूबसूरत हवेली रहा भंवर निवास की एक एक खूबी के बारे में हमें होटल से जुड़े उज्जवल जी ने जानकारी दी। ये होटल अभी भंवरलाल रामपुरिया के वंशज सुनील रामपुरिया और अंजू रामपुरिया का है। ये हैं सुनील कुमार जी रामपुरिया, होटल भंवर निवास के मालिक। ये खुद आर्टिस्ट है, इन्होंने खुद ने पेंटिंग की अपनी, और ये भंवर निवास है होटल।
आइए ग्रैंड रूम दिखाता हूँ आपको। ये सारा उस्ताद का काम है, ये गोल्डवर्क का काम है सारा। आइए। अंजू जी के हस्बैंड है सुनील कुमार। ये ड्राइंग रूम है, ब्लू ड्राइंग रूम, सारा हैंडवर्क है और बीकानेर के कारीगर है उस्ताद उनका किया हुआ है। जैसे पिकॉक वुड का चेयर से गोल्ड वर्क का काम है, फोम बेल्जियम का ग्लास है, कैमल वुड का है और ये सारी पेंटिंग जो गोल्ड पेंटिंग की है बीकानेर के उस्ताद का काम किया हुआ है। ये सिल्वो है, मोजाइक सारा नया है, ये बेल्जियम का ग्लास है और लाइट फिटिंग ओरिजिनल है 1927 की पूरा। ये देखिए लाइट फिटिंग ओरिजिनल है, ये स्विच देखिए आप। लाइट फिटिंग ओरिजिनल है 1927 की है। ये बैलगाड़ी है, एलिफेंट टीथ की है, एलिफेंट दांत की है, ये सारी हाथी दांत। हाथी दांत की। हाँ ये सारा बैलगाड़ी। वुड का है, ये सारा हाथी दांत का है। ये इनकी वाइफ है सुनील जी की, अंजू रामपुरिया, दोनों प्रेजेंट हैं। इनका एक और होटल है गजकेसी इन्हीं से जयपुर बात रोड होगी सुबह। बाईपास पे है, वो नया होटल है। जी। ये फॉर्म जर्मनी के हैं, मोइसन, ये जर्मनी के हैं मोइसन। ये देखिए ये यहाँ का कोटियार है और ये यहाँ पे इनके पूरी फैमिली के नाम लिखे हुए हैं। बहादुरमल, हाँ बहादुरमल, जसकरण, सीतकरण, भवलाल, ये रामपुरिया। देखिए ये जो नाम लिखे हुए हैं ना पूरे इंग्लिश और हिंदी में। पूरे साइड में हिंदी और इंग्लिश में लिखे हुए हैं सारा। इनका देखिए पीछे और सीनरी ये रूम से सर, ये सारा हैंड पेंटिंग है, वॉलपेपर कहीं यूज नहीं किया। ये ओरिजिनल पेंटिंग है पुरानी। बीच में एक राउंड में है कृष्ण भगवान, ये राधा जी हैं। ये पुरानी पेंटिंग है, ओरिजिनल पेंटिंग। बाकी जो पेंटिंग की हुई है सारा हैंड पेंटिंग है, कहीं पे भी वॉलपेपर यूज नहीं किया है, सारा हैंड वर्क है। ये उस्ताद का काम है सारा। किसने बनाया ये पेंटिंग? ये पुराना पेंटिंग है सर, बाकी जो एक काम ये उस्ताद का काम है सारा। ये कितने साल पुरानी है? ये मतलब 1927 के लमसम ये हवेली बनी हुई है 1927। 1925 में बननी शुरू हुई। उसके बाद की भी होगी, वो पूरा मेरे को नॉलेज में नहीं सर, जितना मेरे को आ रहा है मैं शौक से। और इसके जितने भी रूम है सारे डिफरेंट हैं, सारे रूम डिफरेंट हैं। और दिखा दो, हाँ और डाइनिंग हॉल और हाँ। 2 कमरे। हाँ ऊपर इनका का कुछ खुला भंवरलाल है जी क्या? का खुद का बता हाँ। देते हैं। चलिए हाँ वो देखते हैं। आइए। और ग्लास जितना भी है सर बेल्जियम का है और टाइल एंड मार्बल सारा इटालियन है। इस कमरे का एक दिन का किराया 14,000 रुपए है। इसके अलावा यहाँ के लग्जरी रूम्स की और भी कैटेगरी है, जिनमें आकर कोई भी टूरिस्ट ठहर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ 7,000 और 5,000 रुपए की कैटेगरी वाले रूम भी रुकने को मिल जाते हैं। यहाँ रात बिताकर कोई भी इतिहास के झरोखों में गुम हो सकता है। सर लाइट फिटिंग है सारी ओरिजिनल है इसकी, 1927 की है। हाँ आइए। ये देखिए अभी वर्क कर रहा है? वर्क कर रहा ये है, देखिए। ऑल वर्क कर रहा सब है। नहीं ये चालू हो जाएगी, चालू। वो देखिए वो चालू हो गई। रात का टाइम होता तो इस लाइट का बहुत अच्छा लगता था, हो सके 5 मिनट लगता। ये आई। पीतल के हैं देखिए, हाँ पित्तल और कहीं ब्रॉन्ज। प्लास्टिक के हैं, कुछ जगह कहीं के हैं। आई। और ये सारे मार्बल के हैं और इसमें भी देखिए सर सब पक्षी दिए हुए हैं, नीचे इसमें भी सब पक्षी दिए हुए हैं। देखिए ये देखिए, ये मार्बल का काम है ये सर, देखिए, ये देखिए, सब पक्षी दिए हुए हैं छोटे छोटे। ये पेड़, ये देखिए, ये बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी हैं और इनके जो पूर्वज थे वो फाइनेंसर थे बीकानेर के महाराजा के। रामपुरिया के रामपुर पूर्वज जो थे। 3 फैमिली दी थी। हाँ आई। और ये सारी अरे बहुत गंगा सिंह जी ने तो बहुत किया गंगानगर बसाया सर। हम था। तो छोटे थे मालूम नहीं, सुनते हैं ना तो आज पता चलता है कि गंगा सिंह जी ने क्या काम किया। रामपुरिया परिवार की मौजूदा खूबसूरती को देखकर आप उनके बुलंद इतिहास को समझ गए होंगे। यहाँ के लोग बताते हैं रामपुरियाज राजा महाराजाओं और अंग्रेजों को फाइनेंस किया करते थे। ये भी एक रूम है, सारे हाँ, रूम ये डिफरेंट है। रामपुरियाज। ये सारा हैंड पेंटिंग है, ये देखिए। लैंप
लैंप्स जो है पुराने हैं, ग्लास जो है बेल्जियम का है, और ये भी जो काम किया हुआ है सारा बीकानेर के अंदर ही किया है, इस होटल के अंदर उस्ताद का काम है ये सारा। आप इसके बारे में एक और बात बता दूं, आप देख रहे हैं इसमें बादल बने हुए हैं, ये सारा बादल बने हैं, है ना, और इसी से संबंधित पूरा एक बादल महल है जूनागढ़ के अंदर। जूनागढ़ के अंदर। हाँ, इनके जब बारिश नहीं होती थी तो उसमें ऐसा सेटअप था कि उसमें बादल के हिसाब से बारिश होने का एक सीन क्रिएट किया मेरी जाता था। भंवर निवास का जितना सुंदर ग्राउंड फ्लोर है उतना ही खूबसूरत फर्स्ट फ्लोर भी है। वहां जाने से पहले सीढ़ियों में दिखाई देती है सुनील रामपुरिया के पिता कमल रामपुरिया के बचपन की पेंटिंग। यहाँ जो छत है वो भी कुछ खास है। ये भी महिलाओं को मौजूद भेजो है, आगे। ये हेमन, आ भी बेटा। मौजूद है। ये वो दूसरे वाले हवेली में नहीं, आओ, ये आओ बेटा। कलकत्ते रहते हैं। ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी वर्ल्ड और में। ये जो यहाँ सीलिंग snapping कराओ है, अपनी। ये जो सीलिंग है आयरन की है, उस टाइम की पुरानी। लोहे की आइए छत इधर है ये से। पूरी। हाँ, लोहे की टीन की ये। छत है। आइए सर, ये कृष्ण भगवान की है, होली की है पेंटिंग, सारा हैंड वर्क है। ये जो बेल्जियम का ग्लास है सारा, ये फॉर्म बेल्जियम का है, ओरिजिनल है सारा। ये है बंगलाल जी, इन्होंने बिल्डिंग बनाई थी 1927 में। बिल्डिंग 1927 में बनी हुई बन थी, के कंप्लीट हुई थी। हाँ, इन्होंने बनाई थी ये। लास्ट रामपुरिया फैमिली इनकी बनाई हुई है। ये है बंगलाल जी। ये बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी का दिया हुआ कड़ा है। बीकानेर के महाराजा जो थे उनका दिया हुआ कड़ा है। और ये टाइल्स जो है इटालियन है, मोजाइक है, वो सारी पुरानी है, ये पुरानी है सारी। और ये जो पेंटिंग है सारा बीकानेर में इस होटल के अंदर बन रहा है, उस्ताद का काम है, ये गोल्ड वर्क का काम है। ये किस चीज का बना हुआ आप बता सकते हो कोई? मुझे लड़कियां बहुत अच्छी लगती है। ये वुड का बना हुआ है, वुड का, लकड़ी का, लकड़ी का बना हुआ है लकड़ी ये। का बना है। ये सारा उस्ताद वर्क का काम है, उस्ताद का काम किया। ये वुड का बना हुआ है, उस्ताद का काम है सारा। कमरे, पेंटिंग्स, उष्टा आर्ट का काम सब देख लिया। अब डाइनिंग रूम में चलिए, वहां झूमर देखकर आपका तन मन झूम उठेगा। ये जो सीलिंग है पुरानी है, गोल्ड वर्क का काम है। ये डाइनिंग हॉल ये है, डाइनिंग हॉल। ये सारा हैंड वर्क है पूरा, बीकानेर के लोकल आर्टिस्ट का किया हुआ है सारा, उस्ताद का काम है सारा। आप ऊपर देखिए, अब सुनील जी का भी बता दूं काम किया हुआ, उनका हाँ, जरूरी हाँ, है। उनका जरूरी है। सुनील जी को तो काफी highlight मैं करना हर आपको। बंदे को बताता हूँ जो भी आता है, चाहे अंग्रेज हो चाहे कहिए, मैं ओनर दिस पेंटिंग है। आपको यहाँ की एक बात और बताऊं, हमारा देश गुलाम रहा, लेकिन हम अभी भी ब्रिटिशर्स आते हैं तो उनके साथ में बैठ के खाना खा लेते हैं। मैंने खुद ने देखा इस डाइनिंग हॉल के अंदर जर्मन और फ्रांसीसी कभी भी एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं। वर्साई की जो संधि हुई थी वो आज भी उनके दिमाग में फीड है। ये जो Snapping कर पेंटिंग सकते हो, की है करो। हमारे सुनील कुमार जी रामपुरिया जी की हुई है, जो ओनर हैं, वो खुद आर्टिस्ट हैं, ये वो खुद आर्टिस्ट हैं, उन्होंने खुद से अपने हाथ से किया है, बाकी उस्ताद का काम है। सुनील जी की पेंटिंग्स बहुत सुंदर होती हैं। कला में हम लोग यही देखते हैं माइन्यूटली कि कौन सी चीज़ कितनी बारीकी से की जा रही है और कितनी शालीनता सफाई से की जा रही है। यही इस बीकानेर की उस्ता कला की एक पहचान है अपने आप में। कभी बीकानेर में करीब 1000 ऐसी ही खूबसूरत हवेलियां हुआ करती थी। अब करीब 600 से 700 ही बची। कुछ टूटकर नई इमारतों में तब्दील हो चुकी हैं। कई सालों से अभी तक बंद पड़ी हैं। कुछ बहुत जर्जर है। हवेलियों से जुड़े ज्यादातर कई परिवार विदेशों में बस गए। इनमें से रामपुरियास की 7 हवेलियों के समूह को 3 अलग-अलग रामपुरिया भाइयों ने बनाया था। इसके अलावा बीकानेर में डागा की हवेली, कोठारी की हवेली, बच्छावतों की हवेली और मोहता की हवेली भी प्रसिद्ध है। इन हवेलियों को देखने के लिए किसी खास सीजन की जरूरत नहीं। जब चाहे आप पुराने बीकानेर की इन हवेलियों को देखने जा सकते हैं।